गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें माघ स्नान कब से प्रारंभ करना है और कब तक है। तो माघ स्नान माघ के महीने में शुरू होता है। तो इस साल माघ का स्नान हमें 13 जनवरी से शुरू करना है, जो कि 12 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। तो हमें माघ स्नान करने के लिए सुबह 4 से 5 के बीच में स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद से हमें पूजा करनी होती है। तो माघ स्नान करने के लिए प्रतिदिन स्नान करने समय नहाने के जल में हमें काला तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। काला तिल या तो फिर आपके पास सफ़ेद तिल है, सफ़ेद तिल भी डाल के स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद से हमें अपने मंदिर में पहुंचना है और सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि कोई भी व्रत, कोई भी स्नान, सब जगह सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा होती है। तो हमें सबसे पहले अपने मंदिर में गणेश भगवान की पूजा कर लेनी है और उसके बाद मंदिर के अंदर जितने सारे देवी देवताएं हैं उनकी पूजा कर लेनी है। तो माघ के स्नान में नहा करके भोर के समय में नहाना होता है और ठंडी का समय होता है, इसलिए थोड़ा संभल के नहाइएगा। और गर्म पानी से नहाना भी नहीं होता है। जो लोग माघ स्नान करते हैं वो गर्म पानी से नहीं नहाते हैं, ताज़ा पानी मोटर चालू करके नहा लीजिएगा। इस तरह से हमें नहाने के बाद से अपने पूजा रूम में पूजा करना है और पूजा रूम में पूजा करने के बाद से हमें तुलसी जी की पूजा करनी होती है। माघ के महीने में कार्तिक स्नान जैसे करते हैं उसी तरह से हमें माघ का स्नान भी करना होता है। फिर हमें सूर्य भगवान को जल देना होता है। आप चाहे तो पहले भी जल से दे सकती हैं और नहीं तो फिर आप पूजा पाठ करके बैठ जाइए और जब सूर्य भगवान निकले तब जल दीजिए। मैं तो इस तरह से पहले जल भगवान के नाम से, सूर्य भगवान के नाम से ही दे देती हूँ। भोर में 4:30 से 5:30 के बीच में हमें नहा लेना है और फिर उसके बाद से हमें तुलसी जी की पूजा करनी होती है। और फिर वहाँ पे जैसे कि जो भी पौधा आप रखी हैं पूजनीय है, सम्मी का पौधा, बेलपत्र का पौधा, तो हमें सभी की पूजा कर लेनी है इस तरह से। और पूजा करने के बाद से हमें चंदन लगा देना है सबको और रोड़ी लगा देना है। तो देखिए माघ स्नान का नियम। और इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है। ठंडी का समय होता है इसलिए अच्छे से नहाकर और अच्छे से ऊनी वस्त्र पहन करके ही सब लोग पूजा करिएगा, नहीं तो ठंड लग जाएगी। देखिए मैं पैर में भी ऊनी जूता पहनी हुई हूँ और इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं तो ठंडा नहीं लगता है। उसके बाद से हमें फूल लगा देना। आप चाहे तो शालिग्राम भगवान जी को तुलसी के पेड़ के नीचे रख के भी पूजा कर सकती हैं और नहीं तो फिर आपके मंदिर में जहाँ पे रखे हुए आप वहाँ भी पूजा कर सकती हैं। मैं तो मंदिर में जहाँ रखे वहीं पूजा करती हूँ। और माघ के महीने में तिल का बहुत महत्व है, इसलिए तिल से ही हमें सब कुछ करना होता है। तो प्रतिदिन हमें तुलसी जी में भी तिल चढ़ाना है, रविवार को छोड़कर। रविवार के दिन तुलसी जी के पौधे को नहीं छूना चाहिए और ना ही जल देना चाहिए। तो पूजा करने के बाद हमें एक दीपक और धूप भी दिखा देना है इस तरह से। और हमें प्रतिदिन भोग भी लगाना होता है। आप डेली प्रतिदिन कोई भी चीज़ का थोड़ा सा भोग माघ के महीने में और कार्तिक के महीने में डेली ज़रूर लगाइएगा। बाकी दिन आप पूरे साल भर लगाती हो या ना लगाती हो, लेकिन आप यदि स्नान कर रही हैं तो भोग लगाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमें कुछ भी, जो भी आपके पास हो, पंचमेवा हो या फिर जिस चीज़ का भी भोग लगाती हो, इलायची दाना हो, मिश्री हो, ना कुछ हो तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकती हैं। और इस तरह से मैं भोग लगा करके और पूजा कर देनी है। और उसके बाद से हाथ में तिल और फूल लेकर भगवान जी से हमें डेली क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है कि हमें जैसे आती है वैसे मैं आपकी पूजा करती हूँ, इसलिए जो भी हमसे भूल चूक होगी उसको नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। और उसके बाद से हमें तुलसी माता को प्रणाम करना है। और हमें इसी दिन से कोई भी नया चीज़ शुरू करना होता है। जैसे तुलसी बिंदी लगाने का नियम होता है, तो आप तुलसी बिंदी लगाने का नियम भी इसी दिन से ले सकती हैं। तो देखिए मैं मंदिर में ही शालिग्राम भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, जहाँ पे मेरे भगवान जी रखे हुए हैं। और उनकी पूजा करने के बाद से उन्हें एक तुलसी दल चढ़ाना ज़रूरी होता है। तुलसी दल से हमेशा उन्हें ढकेरन तुलसी दल और तुलसी मंजरी और
हमें फिर तुलसी बिंदी लगाने का नियम भी इसी दिन से लेना होता है और हमें प्रतिदिन एक बिंदी तुलसी जी के पेड़ में लगाना होता है। आप चाहे रोड़ी से लगाइए या तो सिंदूर से लगाइए, इस तरह से एक पत्ते में हमें प्रतिदिन तुलसी बिंदी साल भर लगाना है। और जैसे कि आज से शुरू करेंगे, माघ स्नान के दिन से, मतलब मकर संक्रांति के दिन से शुरू करेंगे और दूसरे मकर संक्रांति के दिन ही ये बिंदी लगाना समाप्त होगा और उसी दिन हमें उद्यापन भी करना होता है। फिर उसके बाद से हमें तुलसी जी की इस तरह से सभी पूजा करने के बाद आरती कर लेनी है। आरती आप तुलसी जी की भी गा सकती हैं या फिर ओम जय जगदीश हरे भी गा सकती हैं शालिग्राम भगवान के स्वरूप के लिए। तो इस तरह से हमें पूजा करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग को मेरा चैनल कैसा लगा प्लीज़ लाइक एवं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी को माघ पूर्णिमा की, माघ स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह से देखिए, और सभी को प्रतिदिन शाम को एक दीपक तुलसी जी में ज़रूर से लगाना है। सुबह में तो दीपक दिखाएंगे ही, लेकिन शाम के टाइम में भी सूर्यास्त होने के बाद से हमें एक दीपक तुलसी जी में